हेलो एवरीवन, मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सोरेन कीर्केगार्ड। ये अस्तित्ववादी विचारक हैं। तो अस्तित्ववाद के विषय में बताना चाहूँगी कि अस्तित्ववाद 20वीं शताब्दी की दार्शनिक विचारधारा है, जब राष्ट्रों के बनने और नष्ट होने, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आने, भौतिकवादी विचारधारा के फलस्वरूप सुख और शांति के तिरोहित होने तथा दुख और संत्रास से समाज के त्रस्त होने की स्थिति उत्पन्न हुई और मानव व्यक्तित्व का अस्तित्व संकट में पड़ता दृष्टिगोचर होने लगा। तब कतिपय दार्शनिकों ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जिसे अस्तित्ववादी विचारधारा कहा जाता है। यह विचारधारा मानव की गरिमा और गौरव तथा उसके अस्तित्व को अत्यधिक महत्व देती है। अस्तित्ववाद मानव स्वतंत्रता का पक्षधर है तथा मानवीय मूल्यों की प्रतिस्थापना पर बल देता है। इनके अनुसार मानव अपने स्वयं के निर्णय या संकल्प द्वारा बनता है और यह वही बनता है जो जैसा बनना चाहता है और जिसके लिए वह प्रयत्न करता है, उसमें चयन करने की असीम क्षमता होती है। तो यहाँ हम देखेंगे सोरेन कीरगार्ड, इनकी क्या विचारधारा है, इस विषय में हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम सोरेन कीरगार्ड को जो है अस्तित्ववाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। कीरगार्ड ने आदर्शवादी सिद्धांत समय ही बुद्धि है और बुद्धि ही सत्य है का खंडन करते हुए मानव अस्तित्व की स्वतंत्रता पर बल दिया और कहा कि मानव को ऐसी पूर्ण स्वतंत्रता हो कि वह अपना जीवन अपनी इच्छा से जिए। क्या कहा इन्होंने कि मानव को अपनी पूर्ण स्वतंत्रता हो जिससे कि वह अपना जीवन अपनी इच्छा से जिए। मानव केवल आदर्शों के लिए नहीं अपितु उसका अस्तित्व स्वयं के लिए भी है। वास्तव में मेरा जीवन वही है, मेरी व्यक्तित्वता वही है जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा स्वभाव है, जो मेरी प्रकृति है और जो मैं करता हूँ, वही मेरा व्यक्तित्व है। कीरकेगार्ड कहता है या कहते हैं कि मानव की आंतरिकता ही वास्तविक रूप से सत्य है। सत्य मानव के स्व अनुभव में पाया जाता है। सत्य स्वयं में एक अद्वितीय अनुभव है। सत्य अंतर्मुखी और आत्मनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव है। आत्मनिष्ठ अनुभव के आधार पर ही मानव की दिशा निश्चित होती है। उसने कहा कि चिंता और निराशा मानव के जीवन के अपरिहार्य भाग हैं। कोई मानव ऐसा नहीं जिसमें निराशा ना हो। निराशा ऐसी अवस्था है जो मृत्यु पर्यंत चलती है। जब मानव मृत्यु का संबंध स्वसत्ता से आत्मनिष्ठ होकर जोड़ता है, तब उसके विचार, कल्पनाएं और व्यवहार मृत्यु भय से प्रभावित होने लगते हैं, जिससे उसकी आत्मसत्ता सचेत और क्रियाशील होती है। उसके जीवन में एक व्यवहारिक परिवर्तन आने लगता है और वह अपने अस्तित्व के प्रति सचेत रहने लगता है। सोरेन कीरगार्ड का ये कथन बहुत प्रसिद्ध है कि अस्तित्व उसके सार तत्व से पहले है। जीन पॉल सार्त्र नोबेल पुरस्कार साहित्य विजेता 1964 1964 जीन पॉल सार्त्र अस्तित्ववाद के पहले विचारकों में से माने जाते हैं। ये 20वीं सदी में फ्रांस के सर्वप्रथम या कहीं सर्वप्रधान दार्शनिक कहे जाते हैं। कई बार उन्हें अस्तित्ववाद के जनक के रूप में भी देखा जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।